एक बार व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक कीड़े को बहुत ही तेज गति से भागते हुए देखा। तो व्यास ने उसे भागने का कारण पूछा। तब कीड़े ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं वह मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। व्यास मुनि ने कहा कि अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो यह उचित ही है, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। परंतु तुम तो एक कीड़े हो, तुम्हें इस शरीर को छोड़ने का डर क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे मृत्यु से जरा सा भी डर नहीं लगता। डर तो इस बात का है कि इस कीड़े की योनि से भी अधिक अधर्म दूसरी कई लाखों योनियों में है। मैं कहीं मरकर उन योनियों को प्राप्त न हो जाऊं। उन योनियों में गर्भ धारण के कलेश से ही मुझे भय लगता है। मुनि व्यास ने कहा कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हें ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं सभी योनियों से तुम्हें मुक्ति दिलाता रहूँगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर वह कीड़ा जिस रास्ते चला आया था उसी रास्ते वापस मुड़ गया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आकर अपनी जान गंवा दी और फिर चील, कौवा, लोमड़ी आदि योनियों में भी पैदा हुआ। तब व्यास मुनि ने पिछले जन्म का स्मरण करा दिया। इसी प्रकार कर्म से वह साही, पक्षी, हिरण, बोधा, चांडाल, वैश्य की योनियों में भी जन्म लेता गया और व्यास जी ने सभी जन्मों में उसे दर्शन दिया। वह प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर को त्याग कर ब्राह्मण की योनि में जन्म लिया। जब उसकी आयु 5 वर्ष की हुई तभी जाकर व्यास जी ने उसके कान में सारासूत मंत्र का उपदेश बोल दिया। उस सारासूत मंत्र के प्रभाव से उसको बिना शिक्षा ग्रहण किए ही संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्म का ज्ञान हो गया। और व्यास जी ने उसे कहा कि हे पुत्र, अब तुम कार्तिकेय के क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ जाकर नंदभद्र सन के आश्वासन दो, क्योंकि नंदभद्र सन को यह शंका थी कि पापी मनुष्य ही सुखी क्यों रहते हैं। इसी कारण वह तीर्थ में तप कर रहा था। तब नंदभद्र को शंका दूर करने के लिए वह सिद्ध सारासूत मंत्र बालक उनके पास पहुंचा और कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। हे नंदभद्र, यह तो बड़ा स्पष्ट है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी इस शंका का हल करने आया हूँ। हे नंदभद्र, जिन्होंने पिछले जन्म में तामस भाव से दान किए उन्हें ही इस जन्म में दान का फल प्राप्त हुआ है, परंतु तामस भाव से जो दान पुण्य किया जाता है उसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में अनुराग नहीं होता और फलतः वह पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फलों को भोग कर नरक में चले जाते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। हे नंदभद्र, इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं कि ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला, मनुष्य इस लोक में सुखी तो है पर परलोक में वह सुखी नहीं होगा। दूसरा, ऐसा मनुष्य जिसके लिए परलोक में भी सभी सुख हैं परंतु इस लोक में कोई सुख नहीं होगा। तीसरा, जो लोक परलोक दोनों में ही सुखी रहता है। चौथा, जो न तो इस लोक में सुखी है और न ही परलोक में सुखी होता है। जिसका पिछले जन्मों का किया गया पुण्य वह इस लोक में परम सुख भोगता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति पुनः पुण्य का उपार्जन नहीं करता है तो उस मंद बुद्धि और भाग्यहीन मनुष्य को प्राप्त हुआ सुख केवल इस लोक तक ही रहता है। जिसका पूर्व जन्म में उपार्जित पुण्य नहीं है, लेकिन वह कैसे भी अच्छे कर्म करके मनुष्य पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान मनुष्य को निश्चित ही परलोक में विशाल सुख की प्राप्ति होती है। जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य हो और वह इस जन्म में भी पुण्य का उपार्जन कर रहा हो, वह बुद्धिमान मनुष्य तो कोई ही होता है। उसे लोक परलोक दोनों ही जगह सुखों की प्राप्ति होती है। हे नंदभद्र, जिसका पहले का भी कोई पुण्य नहीं है
और इस लोक में भी वह पुण्य उपार्जन नहीं कर रहा है। ऐसे मनुष्य ना तो इस लोक में सुख प्राप्त करते हैं और ना ही परलोक में। तो इस प्रकार से नंदभद्र की शंका का समाधान करके उस बालक ने अपना सारा वृत्तांत किया। फिर 7 दिन तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप किया और वही बाहुदक तीर्थ में देह का त्याग भी कर दिया। नंदभद्र ने उसके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया, उसकी अस्थियों को वहीं सागर में विसर्जित करवा दिया और वह बालक दूसरे जन्म में मैत्री नामक श्रेष्ठ मुनि हुए, जिनकी माता का नाम मित्रा और पिता का नाम कुसारु था। उन्होंने विष्णु पुराण, बृहद प्रासर, होरा शास्त्र नामक विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।